पैकिंग फ्रैक्शन समझना है कि पैकिंग फ्रैक्शन, लेकिन वो वही मास डिफेक्ट से रिलेटेड है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन, देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है छोड़ दो, पहले क्या लिखा उसको भूल जाओ। सिंपल हम बता रहे एकदम सिंपल वर्ड में। जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पर 1 kg, 1 kg और 1 kg का 3 बैग था। ये देखो ये बैग, ये तीनों क्या है, 1 kg का बैग है। ये बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3। और ये तीनों को जोड़ के कितना मास आ रहा था जी, बोलो बोलो कितना आ रहा था मास? 2 kg मान लो। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, उसका नेट मास आया। और 1 kg का घपला हो गया यहां पर, तीनों को जोड़ के तो 3 kg आना चाहिए, लेकिन 1 kg का घपलाबाजी हो गया। तो ये 1 kg किस में चेंज हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी में। ये 1 kg किस में चेंज हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी में। खैर उसके बारे तो बाद में बात करेंगे। मतलब बाइंडिंग एनर्जी इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए कि 2 kg और ये एनर्जी जो होगा ये 1 kg होगा, दोनों मिलकर ये आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास तो सेटिस्फाइड है। तो यहां पर 1 kg का घपलाबाजी हुआ है। 1 kg यहां पर इन लोगों को जोड़ने में, एक साथ जोड़ने में खर्च हो रहा है। सर किसको एक साथ जोड़ने में? न्यूक्लियस को जोड़ने में। यहां पर न्यूक्लियस को ही जोड़ते हैं ना, ये अलग अलग है और इसको न्यूक्लियस बनाए, ठीक है, तुमको पता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या बता, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कितना एनर्जी होगा खुशबू? यहां पर ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है कितना एनर्जी होगा, मतलब कितना मास होगा यहां पर जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? कितना मास यहां पर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? 1 kg। हाँ 1 kg मास जो है वो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमको ये बताता है कि ऐसे देखो, तुम लोग ऐसा मत सोचना जी कि ये 1 kg 1 kg 1 kg का बैग था तो इसमें से ये एक 1 kg गायब होकर यहां आ गया। ऐसा नहीं हुआ है एग्जैक्टली, इसीलिए टॉपिक पढ़ना है पैकिंग फ्रैक्शन। ये मत सोचना कि 1 kg 1 kg 1 kg था तो ये वाला 1 kg गायब हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। इस 1 kg में से कुछ मास लिए, इस 1 kg में से कुछ मास लिए, इस 1 kg में से कुछ मास लिए और उन तीनों को जोड़ के यहां 1 kg बनाए हैं। आया समझ में? मतलब ये जो एनर्जी मास, आइंस्टाइन के हिसाब से ये जो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ मास इससे लिए, कुछ मास इससे लिए, कुछ मास इससे लिए, तीनों से भीख मांग मांग के, तीनों से भीख मांग मांग के यहां पर ये 1 kg एनर्जी बनाए। जैसे भिखारी पैसा कैसे इकट्ठा करता है? सारा पैसा एक ही आदमी से ले लेता है? नहीं, घर घर जा जाके भीख मांगता है, अरे तुम 10 रुपया, अरे तुम 10 रुपया, अरे तुम 10 रुपया, तब उसका 30 रुपया जमा होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आजकल आता है यूट्यूब में दुनिया का सबसे अमीर भिखारी, तो दुनिया का सबसे अमीर भिखारी, समझ रही हो? हेडिंग खतरनाक रहता है, दुनिया का सबसे अमीर भिखारी। तो जैसे भिखारी का मान लो पैसा जमा हुआ है, मान लो कोई भिखारी है ना, भिखारी गलत वे में इसको नहीं लेना है कोई भी कि सर तो भिखारी उकारी क्या क्या बोलते रहते हैं, हालांकि ले भी सकती हो गलत वे में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखो, एक भिखारी है तो मान लो भिखारी के पास 30 रुपया जमा होता है, तो भिखारी 30 रुपया एक ही आदमी से लूट लिया होगा, है? मान लो यहां पर अमीषा है, यहां पर खुशबू है ना, और नीतू है। तो तुम लोग तीनों मिलके भिखारी को पैसा दियोगे ना, 10 रुपया तुम, 10 रुपया ये, 10 रुपया ये। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है समझ में? तुम लोग तीनों मिल के, तुम ये अमीषा 10 रुपया दी, खुशबू 10 रुपया दी, फिर नीतू 10 रुपया दी, तब ना इसके पास 30 रुपया आया। कि ये सब खुशबू से ही छीन लिया, यह सब नीतू से ही छीन लिया? नहीं, तीनों मिल के 10-10 दी, तब इसके पास 30 रुपया आया है। ठीक वैसे ही यहां पर भी है। ये 1 kg कितना दिया होगा बताओ? चलो अभी हमको ये बताएगी नीतू, ये 1 kg में से कितना मास यहां पर पहुंचा होगा? ये 1 kg में से कितना यहां पहुंचा होगा कि 1 kg हुआ होगा? ये कम से कम कितना कितना गया होगा जी? कितना ग्राम जाएगा? 300 ग्राम जाएगा तब होगा। हाँ हो सकता है, 300 ही चलो लेके चलते हैं। 300 ग्राम ये दिया होगा, 300 ग्राम ये दिया होगा, 300 ग्राम ये दिया होगा, तो टोटल कितना होगा? 900 ग्राम। कितना कितना देगा? क्या बोलती है? 400 ग्राम देगा तो 4 + 4 + 4 कितना होगा? हम्म, हाँ ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है। तो हो सकता है कि
ये अमीषा से ज़्यादा लूट लिया होगा क्या? तो 400 एक जन दिया होगा, तब यहाँ पर कितना होगा 1 kg, ठीक बोल रही है लड़की, 1 kg। 300 300 400, एक जन 400 दिया होगा, तब जाके यहाँ कितना पहुँचा होगा 1 kg। तो इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमको अब एक्चुअली पे आते हैं, अब साइंटिफिक वे में आते हैं कि तीनों कुछ कुछ दिया तब वहाँ पर 1 kg हुआ है। मतलब सबसे कुछ ना कुछ मास एनर्जी में, सबसे कुछ ना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब सुनना, अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या बता रहा है उसके बारे में। तो पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है, सुनना, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि एक न्यूक्लियन और प्रोटॉन, एक न्यूक्लियन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन से कितना एनर्जी मिल रहा है। सर क्या क्या बोल रहे हैं, देखो बता रहे हैं। जैसे मान लो एक न्यूक्लियन प्रोटॉन है प्लस न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूक्लियन प्रोटॉन, तो यहां पर ये सब मिलकर क्या बनाता है जी, बोलो बोलो बोलो, क्या बनाता है? न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे न्यूक्लियस बनाया। और इसका एनर्जी कितना था, इस वाले का मान लो एनर्जी था इस वाले का एनर्जी था मान लो 1 kg, मास था, एनर्जी नहीं, ये 1 kg, और ये भी कितना 1 kg। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 2 kg, और यहाँ कितना रिलीज हुआ 1 kg, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेम वही मुद्दा है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखना, इट इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, जोरदार खतरनाक, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, खतरनाक। अभी हमको यह बताएगी नीतू कि तुम वहां पर जो एक जोड़ा देख रही हो न्यूक्लियन प्रोटॉन का, वहां उधर कोपचे में तुमको एक जोड़ा दिख रहा होगा न्यूक्लियन प्रोटॉन का, तो वो न्यूक्लियन नहीं, सॉरी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बनाएगा, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है मिलके क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियन। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियन। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियन। अब पढ़ो पैकिंग फ्रैक्शन का डिफिनेशन, इट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। हर एक में न्यूक्लियन में कितना मास का कमी है, हर एक न्यूक्लियन अपना कितना मास इसको दे दिया है। तो कितना दिया है जी, ये वाला न्यूक्लियन कितना मास दिया अपना 1 kg में से, बोलो नीतू, ये अमीषा, ये वाला जो न्यूक्लियन है, ये वाला, ये 1 kg में से कितना मास दिया है, कितना मास दिया है, बोलो बोलो बोलो, 300 ग्राम। ये वाला कितना दिया है, 300 ग्राम। और ये वाला, ये लास्ट वाला, हाँ ये लास्ट वाला दिया होगा 400 ग्राम। ये सब एग्जाम्पल है, ये जो डिफिनेशन लिखे हैं ये एक्चुअल है। तो सब में से कुछ ना कुछ मास में कमी आ रहा है ना जी। इसका मास था कितना 1 kg, तो 1 kg तुम बताना आप खुशबू, इसका 1 kg मास था, तो 1 kg मास में कितना डिफेक्ट आया है, इसका 1 kg मास में कितना डिफेक्ट आया है 300। इसका 1 kg मास में कितना डिफेक्ट आया है 300। इसका 1 kg मास में कितना डिफेक्ट आया है 400। वही लिखा है कि हर एक न्यूक्लियन में क्या लिखा हुआ है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। हर एक न्यूक्लियन अपना कितना मास को बर्बाद करता है, उसके बारे कौन बता रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन। भिखारी को कौन कौन कितना दे रहा है पैसा, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ठीक है। तो वही बता रहा है पैकिंग फ्रैक्शन, कौन भिखारी कितना पैसा दिया। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन में इतना ही था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछता है पैकिंग फ्रैक्शन को, उसको 2 मिनट में हम बताते हैं क्या एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। चलो क्या पूछता है इससे, देखो अगर तुमको एग्जाम में, देखो ये पहले तो पैकिंग फ्रैक्शन कभी पॉजिटिव आता है, पैकिंग फ्रैक्शन कभी नेगेटिव आता है। अलग अलग एलिमेंट्स जो होता है पीरियोडिक टेबल का, उसका पैकिंग फ्रैक्शंस का वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन तुमको कुछ बहुत बस याद रखना, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डेटा बस याद रखना है। ये याद रखना है कि जब पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव किसके लिए आएगा, अबव 200। ये 200 क्या है, 220 सब क्या है, मास नंबर, मास नंबर। ये जो लिखा हुआ है ना जी 220, ये सब क्या है, मास नंबर। तो जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 200 से ज्यादा होता है, 200 से ज्यादा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। और जिन एलिमेंट्स का मास नंबर 20 से कम होता है, तो 20 से कम बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया जी, 20 से कम होता है जिसका मास नंबर,
तो उनका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और जिन एलिमेंट्स का पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है, कब किसका नेगेटिव होता है पैकिंग फ्रैक्शन? देखो ना कितना आसान है। 220 से 200। अरे एटॉमिक मास 20 से 200, 20 से 200 वाले का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? वाई? वाई क्यों नेगेटिव? देखो रीजन लिखा हुआ है, इंडिकेट्स दैट सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देखो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होना अच्छा बात है या खराब बात है? चलो हमको खुशबू बताइए, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होना बर्बाद है या अच्छा बात है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव मतलब सही है कि बर्बाद है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो ये जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो सही है कि बर्बाद बात है? मतलब कि सही नहीं हो रहा है काम, काम सही हो रहा है कि बर्बाद हो जा रहा है? नेगेटिव आने का मतलब, नेगेटिव आने का मतलब, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव आने का मतलब ये है ना कि कुछ एनर्जी लग रहा है। सुनना सुनना, कुछ मतलब तुम भिखारी को कुछ बहुत पैसा दे रही हो। तुम भिखारी को, तुमको बोला कि हमको तो 100 रुपया चाहिए, हम तो अमीर भिखारी हैं, तो तुम उसको दे रही हो 10 रुपया। तो फिर तुम ठीक कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, तुम अपना स्टेबल हो। तुम्हारे पास था 100 रुपया, भिखारी को भी तुम दे दी 100 रुपया, तुम्हारे पास बचा क्या? कुछ नहीं। तो अगर तुम उसको 10 ही रुपये दे रही हो भिखारी को तो बहुत अच्छा है। तो वही बात यहां लिखा है कि जब कुछ एनर्जी यूज हो, देखो वही लिखा है, इंडिकेट्स दैट सम मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। हां, अब हमको यह बताएगी, क्या बोलते हैं अमीशा, कि हम लोग मास को यहां पर एनर्जी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? मास को एनर्जी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि जो मेरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बिखेरा हुआ है, क्या बोल रही हो? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ सही है। यहां पर ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रहा है? टू बाइंड द न्यूक्लियस, टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स लिखो ना, न्यूक्लियस तो बाइंड थोड़ी, न्यूक्लियस तो बाइंडेड होता ही है, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करोगी तब न्यूक्लियस बनेगा। तो टू बाइंड द क्या लिखोगी? न्यूक्लियॉन्स, टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स। और उसके लिए तुम्हें ये तुमको आया समझ में? ये नीतू क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? फिर से बोलो, नहीं आया बस, फिर से बोलो। सर इसमें बस एनर्जी जो यूज होता है उससे बाइंडिंग कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते हैं न्यूक्लियस को। तोड़ भी सकते हैं, उसका उल्टा भी है डिफिनेशन। ये थोड़ा देर में पढ़ना है अभी कि बाइंडिंग एनर्जी उल्टा भी होता है, दो डिफिनेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी, उसके उसके ऊपर आएंगे हम, है ना। एंड न्यूक्लियस इज स्टेबल, मतलब ये नेगेटिव वाला बाइंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी बात है। ये सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन, बाइंडिंग एनर्जी बोल दे रहे, सॉरी, ये जो नेगेटिव वाला पैकिंग फ्रैक्शन ये बहुत जोरदार है, बहुत काम का चीज है। क्यों? क्योंकि इससे न्यूक्लियस स्टेबल हो जा रहा है। जो एलिमेंट्स का पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है उसका न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल। और वो कहां से कहां लाई कर रहा है वो एलिमेंट? मास नंबर 20 से 200, 20 से 200 के बीच में जितना एलिमेंट्स आ रहा है, एटॉमिक मास बोल रहे हैं, सॉरी मास नंबर बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर नहीं। एटॉमिक नंबर तो 118 तक होता है, 118 एलिमेंट होता है। ये क्या लिखा हुआ है? मास नंबर। आया समझ में? पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव तो न्यूक्लियस स्टेबल, पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव तो न्यूक्लियस अनस्टेबल। ठीक है, क्लियर है भाई? बड़ा आसान है ये तो। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है उससे हमको क्या चीज के बारे में ज्ञान मिलता है? अब हमको ये नीतू बताएगी। पैकिंग फ्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं उससे हम लोग क्या चीज का ज्ञान मिल रहा है? क्या सीख जा रही हो पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ने से? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, इसका 20 से 200 के बीच में जितना एलिमेंट है उसका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है। ओ, तो इसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ओ, और जिसका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी यूज हो गया। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव उसका न्यूक्लियस स्टेबल, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल। ये आया समझ में जी तुम लोग को कि नहीं आया? बोलो, आया ये समझ में? तो यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव उसका न्यूक्लियस स्टेबल, जिसका पॉजिटिव उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल। तो वही बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है।
क्लियर है? चलो, और पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या हो तो बता दिए। एक एलिमेंट कितना एक केजी मास से कितना मास डिफेक्ट आ रहा है 1 केजी मास में, उसको बोल रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। बड़ा सिंपल है। चलो हम लोग आगे अब चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी की तरफ।